बात करते हैं हरियाणा के राजनीतिक उथल पुथल की, जिसमें आज कांग्रेस के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है और इस मुलाकात में ये कहा जाएगा कि सरकार अल्पमत में है और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी बहुमत परीक्षण की बात कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कही जा चुकी है और फिलहाल ये पूरा मामला बेहद गरमाया हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलने वाला है। देखना यह है कि इस मुलाकात में और क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। बता दें आपको कि इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी जानकारी हमने आपको दी, इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, वो भी मौजूद रहेंगे। और बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है। लंबे समय से ये बात हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि अगर इन दिनों देखें तो प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस में खुद भी अंदरूनी तौर पर काफी कलह सामने आई है। कल हमने देखा बदलते हुए घटनाक्रम के तहत किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी का औपचारिक तौर पर दामन थाम लिया, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है, ऐसे में सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए या बहुमत परीक्षण होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस विधायक दल के तमाम सदस्य। प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी मौजूद रहेंगे। तो राज्यपाल से आज मुलाकात होगी। कांग्रेस के इन तमाम विधायकों की मौजूदा सरकार को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें आपको कि कांग्रेस विधायक प्रदेश की मौजूदा सरकार को अल्पमत में बता रहे हैं और इसी को लेकर ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल जारी है, न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस भी इस उथल पुथल में काफी आगे है, जिस तरह से आज एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है राज्यपाल से, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने जा रहा है हरियाणा के राज्यपाल से। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि विधानसभा के चुनाव हरियाणा के बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है। लगभग अगर मानकर चला जाए तो 80-85 दिन का समय इसमें बचा है। तो इसलिए राजनीतिक दल अपने अपने जो एक तरह से रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार अल्पमत में है और हरियाणा का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है क्योंकि गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक और नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक इस वक्त पूर्णतया सरकार के साथ हैं। और अगर गणित की बात की जाए तो किरण चौधरी कांग्रेस की भले विधायक हों तो शाम से उन्होंने फिलहाल विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जबकि नीतिगत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, वो इस्तीफा स्पीकर के पास भेजना चाहिए था बतौर विधायक। तो इसलिए कहीं ना कहीं गणित सरकार का पूरा लगता है इस मामले में। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कल दावा किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, ज्ञानचंद गुप्ता ने। और दूसरी अहम बात जो हुई, जो मीडिया सेक्रेटरी है चीफ मिनिस्टर हरियाणा के प्रवीण अत्रे, उन्होंने भी कल इस बारे में स्पष्ट कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार अल्पमत में नहीं है। कांग्रेस जो है बिना बात के बॉर्डर खड़ा करने का प्रयास कर रही है। इस तरह के जो प्रयास कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस निसंदेह जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि लोकसभा में कहीं ना कहीं 5 सीटें इस वक्त कांग्रेस के हाथ आई हैं और 5 सीटें कांग्रेस के जीतने के कारण कांग्रेस उत्साहित भी है और कांग्रेस को लगता है कि विधानसभा में वो अपने हवा का रुख बरकरार रख सकते हैं। राजनीतिक दल सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो राजनीति है वो चमके। और बीजेपी जहां तक है, आप देखिए मुख्यमंत्री की गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के अलग अलग कोनों में प्रतिदिन दौरे कर रहे हैं और आज शाम को राज्यपाल से मिलकर नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 5:30 बजे करने जा रहे हैं। जी
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल फिलहाल हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, एक और खबर पर आपसे जानकारी चाहेंगे। किरण चौधरी कल चंडीगढ़ पहुंच रही हैं, इसको लेकर क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि कल हमने देखा बदलते हुए घटनाक्रम के तहत उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बिल्कुल देखिए, किरण चौधरी ने MH1 से एक्सक्लूसिवली फ़ोन पर बातचीत करते हुए ये कहा है कि वो शुक्रवार को चंडीगढ़ में होंगी, मीडिया से भी बातचीत करेंगी और उसके अलावा अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी नई पारी की शुरुआत वो चंडीगढ़ से करेंगी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार जो है चंडीगढ़ आ रही हैं। इससे पहले वो जब भी आई वो कांग्रेस का चेहरा थे, कांग्रेस की नेता थी। तो किरण चौधरी का कल का जो आगमन रहेगा चंडीगढ़ के अंदर वो काफ़ी सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि किरण चौधरी ने जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उससे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आघात जरूर लगा है। कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार किरण चौधरी एक बड़ा नाम है। चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, सुरेंद्र सिंह उनके पति राजनीति में बहुत लंबा टाइम रहे हैं। तो इसलिए किरण चौधरी का आगमन जो कल रहेगा वो राजनीतिक घटनाक्रम को कहीं ना कहीं और तेजी देगा। जी चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जुड़े हुए थे और विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। बड़े घटनाक्रम इन दिनों हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। आज कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें ये मांग की गई है कि चूंकि वर्तमान सरकार अल्पमत में है, लिहाजा इन्हें बर्खास्त किया जाएगा।